Hello student, welcome to my biology study channel. Today video based on pollen grain viability and allergy. Okay, now started. Pollen grain of many species cause severe allergy and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis. That means जो pollen grain होते हैं बहुत सारी स्पीसीज में के जो pollen grain होते हैं वो सीवियर एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन यानी ब्रोंकियल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो गंभीर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इनका। ठीक है, ये जो अस्थमा होता है, अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जो ब्रोंकाइटिस और घरघराहट की आवाज़ आती है। और ये जो ब्रोंकाइटिस होता है इसमें होता ये है कि ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है और कंटिन्यू खांसी आती है। ओके, इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ contaminant with import weight has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. That means जो पार्थेनियम है ये हमारे इंडिया में इम्पोर्टेड गेहूं के मतलब इम्पोर्टेड होकर जो गेहूं आया था उसके साथ आया था। अब तो ये हर जगह हो गया और इसके पॉलन जो है एलर्जी करते हैं। Pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in a recent year to use pollen tablets as food supplement. मतलब जो pollen grain है वो न्यूट्रिएंट्स से मतलब पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। और अभी रिसेंट ईयर से अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो pollen tablets हैं इनको एज अ फूड सप्लीमेंट लेने का प्रचलन बढ़ा है काफ़ी। इन वेस्टर्न कंट्रीज a large number of pollen product in the form of tablets and syrup are available in the market. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर पूछा जा चुका है कि जो कौन सी कंट्रीज में ये जो है, तो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉलन जो हैं उनके पॉलन को टैबलेट्स और सिरप के रूप में वहाँ पर मार्केट में ये पॉलन की टैबलेट और सिरप अवेलेबल हैं। कौन सी कंट्रीज में? वेस्टर्न कंट्रीज में। स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि कौन सी कंट्रीज में जो है मार्केट में पॉलन की टैबलेट और सिरप जो है अवेलेबल है, तो कौन सी कंट्रीज में? वेस्टर्न कंट्रीज में। ओके, पॉलन कंजप्शंस हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। मतलब जो पॉलन के लिए ये दावा किया जाता है कि ये जो हैं ये एथलीट्स और जो रेस वाले हॉर्स होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। ओके, When once they are shedded, एक बार ये झड़ने के बाद, pollen grain झड़ने के बाद, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. That means एक बार झड़ने के बाद pollen grain जो होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं, लैंड करते हैं और अपनी जीवन क्षमता को यानी viability मतलब अपनी लाइफ को खोने से पहले, जीवन क्षमता को खोने से पहले ये अगर ज़रूरत होती है तो फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी, मतलब कितने समय तक पॉलन ग्रेन जो है वो वाइबिलिटी मतलब अपनी जीवन क्षमता बनाए रख सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल टू हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब जो पीरियड्स है पॉलन ग्रेन के वाइबल होने का या फिर जीवन क्षमता को बनाए जीवित रहने का, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है, और ओके, और ये जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करता है प्रेजेंट टेम्परेचर और उसकी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता यानी नमी पर। ओके, इसलिए यहाँ पर भी पूछा गया था, मतलब ये काफ़ी हद तक किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पॉलन ग्रेन जो है काफ़ी हद तक डिपेंड करता है टेम्परेचर और आर्द्रता पर यानी ह्यूमिडिटी पर। In some cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of their release. मतलब जो बहुत कुछ अनाज जो होते हैं जैसे कि गेहूं है और जैसे चावल है, गेहूं है, इनमें क्या होता है ये अपनी जीवन क्षमता जो होते हैं रिलीज होने के बाद 30 मिनट्स में खो देते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन जो होता है अपनी जीवन लाइफ वाइबिलिटी जो होता है वो 30 मिनट्स में जो है लूज कर देता है, तो वो है wheat or rice. Okay, and in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae they maintain viability of 4 months. मतलब जो रोजेसी है, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, ये अपनी
मंथों तक अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। यू मे हैव, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यू मे हैव हियर्ड फॉर स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी पीपल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एनिमल के सीमन और स्पर्म को, यहाँ तक कि ह्यूमन तक के सीमन और स्पर्म को स्टोरेज किया जाता है। इफ इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी पॉसिबल है कि हम पॉलन ग्रेन की लार्ज नंबर, बहुत सारी स्पीसीज को लार्ज नंबर में सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर में स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर पूछा गया था कि हम पॉलन ग्रेन को किस टेम्परेचर पर स्टोरेज कर सकते हैं, यहाँ से भी पूछा गया, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इस पर फोकस रहिए। Such storage pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding program। जैसे पोलन को हम स्टोरेज कर सकते हैं सीड बैंक की तरह पोलन बैंक में, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत, ओके, जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसके तहत, जिसे हम उनको पोलन को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।